जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों के फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। ओके, आज की रीडिंग रहने वाली है बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि बहुत टाइम पहले मेरे पास ये डिमांड आई थी कि मैडम आप इस चीज़ पे रीडिंग बनाइए। एंड यहाँ पर आपके, अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपको बहुत सारी अपनी सिचुएशन का आइडिया हो जाएगा। एंड अगर आप लोग अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, अभी तक आपकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं आया है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इंसान ऐसा है जो आपके साथ मैरिज करेगा। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करने वाली हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे रीडिंग कम्प्लीटली रेजोनेट कर जाए। ओके, तो ये आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, कैसी रहेगी आपकी कंपैटिबिलिटी, कैसा रहेगा आपकी फैमिली लाइफ। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वर्गोस के फ्यूचर स्पाउस। यस, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वर्गोस के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। कंपैटिबिलिटी, सिचुएशन, कंडीशन, मेंटालिटी, प्रोफेशन, एवरीथिंग। मैक्सिमम जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूँगी, बट सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं एज यू नो कि एक रीडिंग में सब कुछ कवर हो जाए। बट यहाँ पर मैं कोशिश करने वाली हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वर्गोस के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, क्या सिचुएशन होगी, क्या कंडीशन होगी, एवरीथिंग। चलिए, एंड यहाँ पर यूनिवर्स वन मोर गाइडेंस, वन मोर डेक। वेरी गुड। वही बहुत ओके। तो देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 8 ऑफ सॉर्ड। मतलब ये कि इजी नहीं होगा। मैं पहले से बता दूं, काफ़ी ज़्यादा आपको पेन देखना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अपनी मैरिटल लाइफ में या आपके पार्टनर के साथ बहुत पेन देखना पड़ेगा। मेन चीज़ ये है कि आपकी लाइफ में आपके इस पार्टनर से यूनियन में दिक्कतें काफ़ी आने वाली हैं। आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन बिफोर मैरिज आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यस, ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस होंगे, फॉरबिडन फ्रूट की तरह कंडीशन होगी। ओके, लियो में भी कुछ इसी तरह की कंडीशन आई थी, थोड़ी पेनफुल, लेकिन लियो की कंडीशन ओवरऑल डिफरेंट थी। यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट हैं, लेकिन ये जो मेन एनर्जी है ये सेम आई है। तो यस, आपके पार्टनर या तो लियो हो सकते हैं, या आपके लिए आपके बर्थ चार्ट में लियो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो दोनों रीडिंग में कुछ कुछ सिमिलरिटी लग रही हैं। ओके, या तो फिर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, लियो एंड वर्गो। चलिए, तो यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन होंगे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8, 6, 10, 9, 6, 5, 1, 7 एंड 9। 99 आपको दिख रहा हो सकता है, 66 दिख रहा हो सकता है। ओके, बाकी सारे नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिसमें कि आपको बहुत सारी चीज़ों में क्लियरिटी मिल जाएगी। ये मंथ भी होते हैं, बर्थडे भी होती है, वो टाइम भी होता है जब आप मिले होते हैं, बिछड़े होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि ईजी नहीं होगा रिलेशनशिप। भले ही मतलब आप लोग अनएक्सपेक्टेड या तो एक दूसरे के कनेक्शन में आए होंगे, या आपको पता होगा कि इस रिलेशनशिप का कोई सोल्यूशन नहीं है। शायद आप लोग कभी एक नहीं हो पाएंगे, कभी आप मिल नहीं पाएंगे, या ये कहा जाए कि
मतलब बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारी दिक्कतों के बाद आपका यूनियन होगा। देखिए, आई एम सॉरी टू से, लेकिन जो सच्चाई है वो मुझे बतानी पड़ेगी। कार्ड जैसे आएंगे वो मुझे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे खून के आंसू रोना, मतलब कि लिटरली नॉट लाइक दैट, बट यहाँ पर दिक्कतें रहेंगी। या तो किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाएगा, रोकने की कोशिशें बहुत की जाएंगी, या तो आप दोनों एक दूसरे के साथ यूनियन में आने से खुद को बहुत रोकेंगे। मतलब रनर एंड चेजर वाली सिचुएशन बन सकती है। एंड दूसरी कंडीशन ये है कि सोसाइटी, लोग, ये सब चीज़ें आपको बहुत रोकने की कोशिश करेंगी। यहाँ पे 6996 भी आया है, तो पॉसिबल ये है कि आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं अगर, तब तो मान के चलिए कि फिर आफत ही होनी है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ट्विन फ्लेम को मिलने से बहुत लोग रुकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हैं। मतलब आप समझ जाइए कि आप लोग बहुत कर्रे वाले लवर होंगे, तभी आपको रोकने के लिए इतनी शक्तियाँ लगेंगी। ओके, अगर प्यार तगड़ा होता है तभी उसको यूनियन में आने से रोका जाता है। एंड जो एवई टाइप का लव होते हैं उनको रोकने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो टिकते भी नहीं हैं। चलिए, अब पहली चीज़ आ चुकी है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो यहाँ पर आपके लिए इस रिलेशनशिप में बोल्ड होकर के फर्स्ट मूव लेना, हो सकता है आप ही की तरफ से ऐसा हो कि आपको बोल्ड होकर के फर्स्ट मूव लेना पड़ जाए, क्योंकि मैंने बताया कि आप लोग भागने की कोशिश बहुत करेंगे। एंड यहाँ पर बोल्डनेस, स्ट्रेंथ, करेज, ये सारी चीज़ें बहुत लगने वाली हैं। ओके, तो या तो आपके पार्टनर को फील होगा कि, क्योंकि दोनों लोग या तो बहुत ही ज़्यादा सीधे साधे हो सकते हैं, इनोसेंट हो सकते हैं, प्यारे इंसान हो सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले, बाय द बुक चलने वाले, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एंड किसी को तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अब ये हिम्मत या तो आपकी साइड से दिखाई जाएगी या उनके साइड से। कॉन्क्लूजन आर विद इन रीच। कुछ लोगों के लिए या तो आप लोग इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं एंड अब आप लोगों का यूनियन होने वाला है। मतलब ये पार्टनर बहुत हद तक आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं। ये सारी सिचुएशन मैं जो आपको बताऊंगी, ये आप लोग झेल रहे हो सकते हैं, अभी आपकी ज़िंदगी में चल रहा हो सकता है। ओके, एंड कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अभी तक, अगर आप लोग सिंगल हैं, आपकी लाइफ में ये पर्सन नहीं आया है, आप देख रहे हैं कि फ्यूचर में कौन आएगा, तो मान के चलिए कि जिस दिन आप बोल्ड होकर के फर्स्ट मूव ले लेंगे, उसी दिन कंक्लूजन आपकी लाइफ का मिल जाएगा। मतलब आपकी शादी इनके साथ हो जाएगी। ओके, तो यस, यहाँ पे चैरियट का कार्ड आ चुका है। तो आपके पार्टनर जो हैं बहुत स्पीड में सारे डिसीजन लेते होंगे। एंड ये बहुत फायरी टेम्परामेंट इनका हो सकता है, इनके अंदर एक फायर लगी रहती है। यस, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस रिलेशनशिप आपका होगा, एक दूसरे को देख करके बहुत ज़्यादा फायरी, बहुत ज़्यादा फायरी, नॉट इन एंगर के सेंस में फायरी, मतलब बहुत पैशनेट, बहुत डिज़ायर, बहुत सारी फीलिंग्स, क्योंकि मैंने बताया ना कि मिलने में बहुत दिक्कतें होंगी। एंड फॉरबिडन फ्रूट वाली जो कंडीशन होती है, जब किसी चीज़ को मना किया जाता है कि ये आपके लिए नहीं है, तो उस चीज़ के लिए अट्रैक्शन, पैशन कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये कंडीशन वही दिखाई पड़ रही है। आपके पार्टनर एंड आप भी हो सकता है एक दूसरे को हार्डली कंट्रोल करें एक दूसरे के साथ मिलने के लिए। मतलब जैसे मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है कि एक दूसरे को देख करके खिंचाव हो जाना, पता ही नहीं चलना कि कितना आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, कितना एक दूसरे के क्लोज हो गए। क्लोज का मतलब इमोशनली क्लोज होना। ओके, बहुत जल्दी आप लोग क्लोज हो जाएंगे, बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में एक फायर इग्नाइट हो जाएगी। बहुत जल्दी आपको फील होगा कि जैसे, मतलब मुश्किल है एक दूसरे से अलग हो पाना, दूर जा पाना, लेकिन वो सब चीज़ें होंगी एंड वही चीज़ें पेनफुल होंगी इसी वजह से, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम बहुत दिखाई पड़ रहे हैं। सारी सिचुएशन मुझे वही दिख रही हैं, नंबर भी उसी टाइप के आए हैं। ओके, तो ट्विन फ्लेम होने के बहुत चांसेस हैं, बहुत गजब का अट्रैक्शन, पैशन, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, ये सब रहने वाला है। चलिए, यस, कंपैरिजन। आपके पार्टनर जो हैं स्टार्टिंग में आपको कंपेयर करेंगे, या तो इनकी लाइफ में ऑप्शन होंगे, ये उनसे आपको कंपेयर करेंगे, या खुद से आपको कंपेयर करेंगे, या फिर ये आपको आप ही से कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये रिलेशनशिप थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा। इस वजह से पॉसिबल ये है कि ये आपको देखेंगे चेंज होता हुआ, आपके अंदर चेंजेस आते हुए। यस, क्योंकि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव है, तो ये भी पॉसिबल है कि ये आपको देख करके खुद में चेंजेस लाएंगे। यस, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्टेंस का कार्ड आ गया है।
आप अपनी एग्जिस्टेंस के लिए आप सबसे पहले, अगर स्पेशली आप लोग फेमिनाइन हैं, अगर आप लोग फीमेल हैं, तो जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो जल्दी अवेकेंड होती है। तो यहाँ पर जो फेमिनाइन है वही पहले अवेकेंड होगी, ओके, एंड वो सेल्फ लव करेगी। यस, जब वो सेल्फ लव करेगी वो अपने आप को चेंज करेगी। चेंजेस ऐसे होंगे जो विजिबल होंगे, मतलब लिटरली लोग फील करेंगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, जितने भी लोग फेमिनाइन हैं वो, ओके। यस, एंड आपके पार्टनर आपको देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। अगर इस वक्त ये कंडीशन आपकी लाइफ में चल रही है तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं कि आप पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, एंड आप लोग अब सेल्फ लव कर रहे हैं। एंड आपको इस एनर्जी में देख करके आपके पार्टनर भी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। तो अगर एक पर्सन अवेकेंड हो जाएगा तो दूसरा भी तैयारी चालू कर देगा। अब ये देखिए, करेज का कार्ड आ गया। मैंने क्या कहा था कि बहुत हिम्मत लगने वाली है, बहुत स्ट्रेंथ लगेगी इस कनेक्शन में। तो यस, ये कनेक्शन बिल्ड होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पत्थर में से ये फूल निकला है। मतलब पत्थर में से आप समझ सकते हैं ना कि पत्थर में से फूल निकलने का कोई तुक नहीं है। लेकिन हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा वाली कंडीशन है कि अगर आपने चाहा है तो होगा। तो ये कंडीशन, ये जो आपका रिलेशनशिप होगा, ये कम्प्लीटली आपके बिलीव सिस्टम पे डिपेंड होगा। अगर आप बिलीव करेंगे, इफ़ यू बिलीव, तो सब कुछ हो पाएगा। लेकिन अगर आपका बिलीफ, आपका फेथ नहीं रहा इस रिलेशनशिप में, तो ये रिलेशनशिप नहीं खिल पाएगा। इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिम्मत, बहुत ज़्यादा ताकत, बहुत ज़्यादा मेहनत लगनी है, ओके। राइपनेस, मैच्योर एज में जाकर के आप लोगों का यूनियन हो सकता है, क्योंकि या तो आप में से कोई एक पर्सन मांगलिक होगा, या फिर यहाँ पर इमेच्योरिटी रहेगी। अब देखिए, इमेच्योरिटी में क्या होता है कि चाहे आप इमेच्योर हो, चाहे आपके पार्टनर, दोनों में से अगर एक पर्सन भी इमेच्योर है, वो गलतियां करेगा अगेन एंड अगेन, ओके। एंड उन गलतियों को ठीक करने के लिए टाइम दिया जाएगा, उनके सुधरने का टाइम दिया जाएगा। एंड इसी वजह से या तो जब आप दोनों लोग मैच्योर हो जाएंगे मेंटली तब आपका यूनियन होगा, या तो फिर आप दोनों एज से मैच्योर हो जाएंगे तब आपका यूनियन होगा। क्योंकि यहाँ पर डिले तो होना है, ये तो पक्की बात है, क्योंकि राइपनेस का कार्ड है एंड 9 नंबर भी है। 9 नंबर होता है हर्मिट का, मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी क्लींजिंग होगी, बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे। कोई एक पर्सन, यस, तो कोई एक पर्सन ऐसा होगा जो ओल्ड सोल होगा, या आप दोनों ओल्ड सोल हो सकते हैं, ओके। आप लोग जो पहले ट्रेडिशन चलते थे, मतलब हिडन लव हो सकता है आपका, जैसे कि फीलिंग को समझ लेना, एक दूसरे को फील करना, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते हैं आप लोग। जैसे पहले के टाइम में आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह देखी होंगी, तो उसमें आपको दिखाई पड़ता था कि बहुत सारी चीज़ें चुप रह करके ही हो जाती थी, मतलब अनएक्सप्रेस्ड लव हो सकता है आपका। आप लोग एक दूसरे से क्लियर कट नहीं बोलेंगे कि आप उनसे लव करते हैं, लेकिन ये अंडरस्टूड होगा, ओके। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होने वाली हैं। चलिए, लेकिन डीप होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। डीप होगा, बहुत हाई लेवल का होगा, बहुत तगड़ा लव होगा आपका, इसमें कोई डाउट नहीं है। फायर बहुत होगी, अट्रैक्शन बहुत होगा, एंड जेलसी भी बहुत होगी। जेलसी मतलब लोगों को चिढ़ होगी। ये देखिए आ गया कार्ड किंग ऑफ वैंड। आपके पार्टनर देखने में काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं, या दोनों में से एक पर्सन खूबसूरत काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों ही खूबसूरत हो सकते हैं। यस, आपके पार्टनर जो हैं, यस, या तो ये किसी और के साथ मैरिड होंगे, आपकी किसी डिवोर्सी पर्सन से मैरिज हो सकती है, या तो फिर आप डिवोर्सी हो सकते हैं, ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं। यस, ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। एंड अगर आप लोग कम्प्लीटली सिंगल हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, ओके, तो कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि आपसे जो रेजोनेट करे वही आपको रखना है। अगर आपके साथ प्रेजेंट टाइम में ये कंडीशन चल रही है तो आपको देखना है कि ये कहाँ तक मैच हो रही है। वैसे अगर आप लोग कम्प्लीटली सिंगल हैं तो पॉसिबल ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, जब आपको देखेंगे बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा लीडिंग पोजीशन पर, तो इनको भी काफ़ी जेलसी होने वाली है आपसे। तो यहाँ पर जेलसी बहुत ज़्यादा रहने वाली है, एंड ये जेलसी इवन आपके पार्टनर भी कर सकते हैं आपसे। क्यों? क्योंकि आप एक टाइम पर इतने ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे एंड सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, लीडिंग पोजीशन पे किंग या क्वीन वाली कंडीशन में पहुंच जाएंगे। एंड आपके पार्टनर भी काफ़ी इनसिक्योर रहेंगे कि कहीं आपको इनसे कोई छीन ना ले, क्योंकि एक तो कनेक्शन में बहुत सारे चैलेंजेस वैसे भी होंगे, ऊपर से इनको हमेशा इस बात का डर लगा रहेगा कि कहीं आप इनसे दूर ना हो जाएं।
यस, आप इनकी विश फुलफिलमेंट होंगे। अगर यहाँ पे इनके, देखिए यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती हैं कि अगर इनके पास सारी सुख सुविधाएं होंगी दुनिया जहान की, मतलब कि रिच होंगे, खूबसूरत भी होंगे एंड काफ़ी वेल्दी भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक कप की कमी रहने वाली है, वो होगा आपका लव। ओके, तो आपके लिए ये कोई मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है किसी ऐसे पर्सन का जो बहुत ज़्यादा रिच होगा, बहुत अबंडेंट होगा, लेकिन उसको सिर्फ आपकी ज़रूरत होगी, उसको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए होगा, वो सिर्फ आपसे लव करेगा, प्योर लव। ओके, एंड दूसरी साइड में ये कंडीशन हो सकती है कि ये मैरिड हो सकते हैं किसी के साथ, लेकिन इनके पास सिर्फ एक चीज़ की कमी होगी, वो होगा ट्रू लव। इनकी ज़िंदगी में लव नहीं होगा, तो वो कमी आप फुलफिल करेंगे। ओके, जस्टिस का कार्ड आ चुका है, तो या तो आपकी कोर्ट मैरिज होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत इनजस्टिस हुआ है, आपने बहुत वेट किया होगा, आपकी शादी डिले हो सकती है, या आपने कोई ऐसा पर्सन डिमांड किया होगा, या आप डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं एंड आप चाह रहे होंगे कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन आए जो आपको जस्टिस दे, जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, जो आपको सेव करे, सिक्योर करे, आपको आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आए, तो ये वो पर्सन होंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि लॉजिकली आप लोग चलेंगे, हवा में नहीं रहेंगे। मतलब कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सिचुएशन है वो इतनी इजी नहीं होने वाली है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉजिक बेस्ड रिलेशनशिप होगा। ओके, सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों में एडजस्टमेंट, कंप्रोमाइज़, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। एंड आपके पार्टनर सच बोल करके ही आपकी ज़िंदगी में आएंगे, तभी आपका यूनियन होगा। अगर इन्होंने ज़्यादा चालाकी दिखाई, ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की, जैसा कि मैंने बताया था कि इमेच्योरिटी हो सकती है, तो यहाँ पे दिक्कत आएंगी। यस, लेकिन फाइनली आपके साथ मैरिज होगी एंड आपके पार्टनर जिस दिन आपसे शादी कर लेंगे, उस दिन ये अपने आप को दुनिया का सबसे महान इंसान फील करेंगे। इनको लगेगा जैसे इन्होंने जग जीत लिया हो। यस, आप लोग देखने में काफ़ी इनोसेंट हो सकते हैं, या आपकी इनोसेंस इनको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। ट्रांजिशन फेज से गुजरेंगे, या तो ये कंडीशन आपके साथ है कि आप पहले बहुत इनोसेंट होंगे, फिर आप लोगों की लाइफ में इतने ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे कि आप लोग मैच्योर हो जाएंगे। ओके, मैच्योर मेंटली, मेंटली बहुत ज़्यादा मैच्योर एंड वाइज हो जाएंगे, एंड आप लोग लॉजिकल चलना स्टार्ट कर देंगे। आप ही चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन आए जो आपको ट्रू लव करे। आप बाकी जो फ्लर्टिशियस चीज़ें होती हैं उनसे आपको चिढ़ होने लग जाएगी, आपको लगेगा कि मुझे ऐसा कोई टाइम पास रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ऐसा पर्सन चाहिए जो मुझे फैमिली का सुख एंड सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सके। एंड यस, ये जो पर्सन होंगे ये आपको फर्स्ट टाइम में देख के ही फ्लैट हो जाएंगे, क्योंकि आप देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी होंगे, पावरफुल भी होंगे, वाइज भी होंगे एंड क्लियर कट भी होंगे। ओके, तो ये आपसे फर्स्ट टाइम में फ्लैट हो जाएंगे, एंड ये पार्टी फंक्शन में मिल सकते हैं, किसी गेट टुगेदर में मिल सकते हैं। यस, एंड जहाँ भी मिलेंगे वहाँ कम से कम 10 to 20 लोग तो होंगे। ओके, किसी तरह का ब्लैक मैजिक का भी सामना करना पड़ेगा, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस के चक्कर में दिक्कतें भी आएंगी, बहुत सारी चीज़ों में बंधन फील होगा, लेकिन फाइनली इसीलिए पहला कार्ड आ चुका था। यस, गॉसिप का भी डर रहेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन फाइनली खुशी की बात यह है कि आपका यूनियन होगा एंड ये पर्सन आपको किसी ब्लेसिंग की तरह अपनी ज़िंदगी में देखेंगे, बहुत ज़्यादा एडोर, बहुत ज़्यादा एडमायर करने वाले हैं आपको। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। जय माता दी।